हेलो दोस्तों। क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप हमेशा कामों को कल पर टालते रहते हैं? क्या आप भी महसूस करते हैं कि आपकी प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत आपके सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने में रुकावट डाल रही है? अगर हाँ, तो आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह किताब आपके लिए एक पूरी गाइड साबित हो सकती है। किताब का नाम है डू इट टुडे और इसे लिखा है डेरियस फोरू ने। ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में ठहराव महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। इस किताब में आपको मिलेगी वह ताकत और दिशा जो आपको अपनी प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा दिलाएगी और आपको अपने कामों में फोकस करने की क्षमता देगी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और अपनी आदतों को सुधारने के साथ साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सही कदम उठाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक अमूल्य खजाना साबित हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इस किताब में हमें क्या-क्या खास बातें सीखने को मिलती हैं जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। चैप्टर 1, व्हाई यू नीड टू डू इट टुडे। हम में से ज्यादातर लोग किसी भी काम को टालने की आदत में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि कल करेंगे या फिर बाद में, लेकिन यही आदत हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर देती है। जब हम किसी काम को बार-बार टालते हैं तो हमारी मानसिकता धीरे-धीरे ऐसे बन जाती है कि हम हमेशा कुछ न कुछ बहाने ढूंढते रहते हैं और यही बहाने हमारे सपनों और असली सफलता के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। अगर हम हर छोटे बड़े काम को टालते रहे तो हम कभी भी उस दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे जिसे हमने अपने लिए चुना है। अब सोचिए, अगर आपको किसी बड़ा गोल अचीव करना है, जैसे कि अपनी फिटनेस गोल्स या करियर में सक्सेस पाना, तो क्या आप हर दिन उसे कल पर टाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब आप आज ही उस काम को शुरू करते हैं तो न सिर्फ आपको उस पर ज्यादा ध्यान देने का मौका मिलता है, बल्कि आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट भी बनता है। जब आप किसी टास्क को आज ही शुरू कर देते हैं तो आप अपने काम में पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं। आपको सही तरीके से उसे पूरा करने का समय मिलता है और आप उस टास्क में पूरी तरह से इन्वेस्टेड महसूस करते हैं। जो लोग अपने काम को आज से ही शुरू करते हैं वे आसानी से अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस हो तो प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा पाना जरूरी है। आज का काम कल पर छोड़ने के बजाय उसे तुरंत करना चाहिए। इसी से आपकी सफलता की नींव रखी जाती है। चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, फिटनेस हो या फिर कोई नई स्किल सीखने का प्रयास हो, उसे आज ही शुरू करें। जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स पा सकेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हों तो किसी भी काम को टालने की बजाय उसे आज ही शुरू करें और उसे लेकर पूरी तरह कमिटेड रहें। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में बदलाव आना तय है। चैप्टर 2, टाइम मैनेजमेंट, दी की टूस्क्स। समय का सही प्रबंधन सफलता की कुंजी है, क्योंकि यह एक ऐसा संसाधन है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। जीवन में जितना भी समय हमें मिलता है वह सिर्फ एक बार गुजरता है और अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो वह खो जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय का सही उपयोग करना हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए एक बेहद जरूरी कौशल है। जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी उत्पादकता को बढ़ाते हैं बल्कि अपने लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब बस ये है कि अपने समय का ध्यान रखें, लेकिन असल में यह और भी कुछ है। सही टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने समय को अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से सही तरीके से विभाजित करना और उसे सही दिशा में लगाना। यह बिल्कुल वैसे है जैसे आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह अपने पैसे को सही जगह पर निवेश करते हैं ताकि वह बढ़ सके। ठीक उसी तरह जब आप अपने समय को सही दिशा में खर्च करते हैं तो वह भी आपको ज्यादा परिणाम देता है और आपके जीवन में प्रगति की दिशा में काम करता है। समय का प्रबंधन करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपने दिन की शुरुआत और अंत में स्पष्ट रूप से यह जानना चाहिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपके लिए सबसे अहम काम कौन सा है, तो आप अपना समय उन चीजों पर लगाते हैं जो आपकी सफलता में योगदान करती हैं। ये मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है, जैसे अपनी फिटनेस पर ध्यान देना, अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करना या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना, तो आपको अपने समय को इन लक्ष्यों के हिसाब से प्राथमिकता देनी चाहिए। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने समय को सही तरीके से मैनेज करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठकर अपनी महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि पढ़ाई या काम, तो आपके पास पूरे दिन का समय होता है ताकि आप बाकी के काम भी आसानी से निपटा सकें। यदि आप समय को टुकड़ों में बांटते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को समझकर कार्य करते हैं, तो आप जल्दी ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
यही कारण है कि कई बड़े और सफल लोग अपनी सुबह की शुरुआत बहुत ही ध्यान से करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने सुबह में सही कदम उठाए तो पूरा दिन उनके हाथ में रहेगा। हमारी एक और बड़ी गलती होती है जब हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। जब हम एक समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारी ऊर्जा और फोकस दोनों ही बंट जाते हैं और किसी भी काम में पूरी तरह से दक्षता नहीं दिखाते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम अपने मोबाइल फोन से ले सकते हैं। जब हम एक ही समय में सोशल मीडिया, काम और अन्य ऐप्स पर ध्यान देते हैं तो हमारा ध्यान कहीं भी नहीं रहता। लेकिन अगर हम एक समय में केवल एक ही काम पर फोकस करें तो हम उसे सही तरीके से और जल्दी पूरा कर सकते हैं। यही कारण है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ समय को नहीं बल्कि आपकी पूरी कार्यप्रणाली को भी नियंत्रित करता है। जैसे एक व्यक्ति जब अपनी प्राथमिकताएं तय करता है और उन्हीं के अनुसार काम करता है तो उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में वह सिर्फ अपने समय का प्रबंधन नहीं करता बल्कि खुद की उत्पादकता को भी बढ़ाता है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि हम अपने दिन के दौरान हर गतिविधि का मूल्यांकन करें और देखें कि क्या वह हमारे लक्ष्यों की दिशा में सही कदम उठा रही है। अगर हम किसी कार्य को करने के बाद महसूस करते हैं कि वह काम हमारा समय बर्बाद कर रहा है तो हमें तुरंत उस गतिविधि से बाहर निकलकर अपना ध्यान किसी और महत्वपूर्ण काम पर लगाना चाहिए। इस प्रक्रिया से हम अपने समय की सही पहचान कर सकते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। अंत में टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें एक सेंस ऑफ कंट्रोल देता है। जब हम अपने समय पर नियंत्रण रखते हैं तो हमें अपने जीवन के बारे में एक निश्चित दिशा और उद्देश्य महसूस होता है। यह हमें न केवल हमारे डेली टास्क्स में मदद करता है बल्कि लंबी अवधि में हमें अपने बड़े लक्ष्यों को भी हासिल करने में सहायक बनता है। समय का प्रबंधन करने से हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीज होती है वह है संतुलन। हम अपने काम, परिवार, दोस्तों और खुद के लिए पर्याप्त समय निकाल सकते हैं। सही टाइम मैनेजमेंट की वजह से हम ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, जिससे हम अपनी पूरी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करें तो समय का सही प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। यह आपको केवल आपकी जिंदगी में सिस्टम और एफिशिएंसी ही नहीं देगा बल्कि यह आपको हर दिन एक कदम और सफलता के करीब ले जाएगा। चैप्टर 3, फोकस ऑन वन थिंग। हमारे जीवन में सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वह है मल्टीटास्किंग। आजकल हम सब हर वक्त किसी न किसी काम में लगे रहते हैं और हमें लगता है कि एक साथ कई काम करने से हम ज्यादा उत्पादक हो रहे हैं। लेकिन सच ये है कि जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने ध्यान को पूरी तरह से किसी एक काम पर नहीं लगा पाते। यही कारण है कि हमारी कार्य क्षमता घट जाती है और हम जितना सोचना या काम करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते। जब हम एक समय में एक ही काम पर फोकस करते हैं तो न सिर्फ हम उस काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं बल्कि उसमें हमें अधिक संतोष और खुशी भी मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और एक समय में सिर्फ उस पर फोकस करते हैं तो आपका पूरा ध्यान उस पर रहेगा और आप उसे जल्दी और अच्छे से पूरा करेंगे। मल्टीटास्किंग से अक्सर यह होता है कि हम किसी भी काम में पूरी तरह से दक्ष नहीं हो पाते। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मस्तिष्क हर बार एक कार्य से दूसरे कार्य में शिफ्ट होता है। इस बदलाव के कारण हमें वह काम उतनी कुशलता से नहीं कर पाते जितना हम कर सकते थे। इसके बजाय अगर हम एक समय में केवल एक काम पर ध्यान दें तो हमारा पूरा ध्यान उस पर रहेगा और हम उसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब आप अपनी पूरी ऊर्जा और फोकस एक ही काम पर लगाते हैं तो वह काम न सिर्फ जल्दी पूरा होता है बल्कि उसके रिजल्ट भी बेहतर होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने फिटनेस गोल्स पर काम कर रहे हैं और एक साथ आप अपनी डाइट, वर्कआउट रूटीन और स्लीप पैटर्न पर फोकस करते हैं तो न सिर्फ आपको उन सभी चीजों में संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होगी बल्कि आपके प्रयासों का असर भी कम हो सकता है। लेकिन अगर आप एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दें तो वह काम पूरी तरह से अच्छे तरीके से होगा। इसी तरह अगर आप अपने करियर गोल्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो आपको हर दिन एक निश्चित समय पर उसी काम में अपनी पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से वे ज्यादा सक्षम हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में यह उनकी दक्षता को कम कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और अपना ध्यान सब पर बटा रहे हैं तो आप हर एक काम को सही से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप एक ही प्रोजेक्ट पर फोकस करेंगे तो आप उस पर पूरा ध्यान दे पाएंगे और अच्छे रिजल्ट पा सकेंगे। आजकल के दौर में जब हम हर समय अपने मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिवाइसेस से जुड़े रहते हैं तो हमें कई डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें इन डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करनी चाहिए और एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाना चाहिए। यह हमें न केवल अपने कामों को जल्दी और बेहतर तरीके से करने में मदद करता है बल्कि हमें मानसिक शांति और संतुष्टि भी मिलती है।
इसके अलावा जब हम एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें अपनी मेहनत का परिणाम जल्दी और बेहतर तरीके से दिखने लगता है। यह एक तरह से हमारी पॉजिटिव माइंडसेट को भी बढ़ावा देता है। जब आप किसी चीज पर फोकस करते हैं और उसे अच्छे से करते हैं तो आपको खुद पर विश्वास और प्रेरणा मिलती है, जिससे आप और भी बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मल्टीटास्किंग से ज्यादा बेहतर तरीका एक ही काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाना है। चाहे वह आपकी पढ़ाई हो, आपका करियर हो या फिर आपकी फिटनेस हो, अगर आप हर चीज पर एक साथ ध्यान देंगे तो आप उसमें सफलता नहीं पा सकते। इसलिए समय की सही कीमत को समझते हुए और अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से एक काम पर फोकस करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको किसी अन्य काम को नजरअंदाज करना है, बल्कि यह है कि जब आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसे पूरी तरह से करें और उस पर पूरी तरह से ध्यान लगाएं। ऐसा करने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचेंगे और आपकी सफलता की दिशा भी साफ होगी। तो याद रखिए, जब आप एक समय में सिर्फ एक काम पर फोकस करेंगे तो न केवल आप उस काम को बेहतर करेंगे, बल्कि आप अपनी सफलता की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 4, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। आज के डिजिटल युग में डिस्ट्रैक्शंस यानी विकर्षणों का सामना करना हर किसी को होता है। सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, टीवी और इंटरनेट जैसे संसाधन हमें लगातार अपना ध्यान भटकाने के लिए आकर्षित करते रहते हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस हमारे काम में गड़बड़ी डालते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते, खासकर तब जब हम अपने जीवन में बड़े गोल्स यानी लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। सोशल मीडिया का उदाहरण लें, ये एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जो आजकल हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। हम लगातार अपने स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं और फिर हमें पता ही नहीं चलता कि समय कैसे गुजर जाता है। एक छोटा सा इंस्टाग्राम चेक करना या फेसबुक पर किसी के पोस्ट पर टिप्पणी करना, ऐसा लगता है कि यह कुछ मिनटों का काम है, लेकिन इसके बाद जब हम वापस अपने काम पर लौटते हैं तो हमें फिर से उसी काम में फोकस करने में समय लगता है। ये वही वक्त था जिसे हम अपनी मेहनत और प्रयासों में लगा सकते थे। लेकिन अगर हम इन डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करें और अपनी पूरी ऊर्जा और समय एक ही काम पर लगाएं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। यही कारण है कि हमें अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि हर एक डिस्ट्रैक्शन हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर रहा है और हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आपको यह सोचने की जरूरत है कि क्या ये डिस्ट्रैक्शंस आपके गोल्स यानी लक्ष्यों के लिए जरूरी हैं? क्या इनसे आपको कोई रियल बेनिफिट मिलता है या ये बस समय की बर्बादी है? जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो आपको अपने जीवन में इन डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के तरीके मिलेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने काम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखें। जैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अपने स्मार्टफोन को साइलेंट या डिस्टर्ब न करने वाले मोड पर डाल लें और अपने वर्क स्पेस को ऐसी जगह बनाएं जहां बाहरी चीजें कम से कम आपको परेशान करें। आप एक टाइम बाउंड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जैसे कि आप 1 घंटे तक केवल काम करेंगे और फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। इस तरह से आप खुद को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और अपनी कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। एक और तरीका यह है कि आप अपनी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर बांटें। जब आपको पता होगा कि सबसे जरूरी काम क्या है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने में मदद मिलेगी। मान लीजिए, अगर आपका गोल है कि आप अगले महीने एक बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करें, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका पूरा ध्यान उस पर हो और बाकी सभी डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स या अन्य बेकार की चीजों से आपको बचना होगा। अगर आप इस समय के मूल्य को समझेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि आपका समय अनमोल है। अगर आप इसे छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में खर्च करेंगे तो अंत में यह वक्त आपको सफलता की दिशा में नहीं, बल्कि सिर्फ तनाव और निराशा की ओर ले जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हर घंटे 10 मिनट अपने फोन पर खर्च करते हैं तो दिन के अंत में यह 2 घंटे बन जाते हैं, जो आप अपने महत्वपूर्ण कामों में लगा सकते थे। अगर आप अपने कामों में लगातार प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं और अपनी लाइफ में बड़े लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत जरूरी है। इसलिए अपना ध्यान केवल अपनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित करें। यही तरीका है जिससे आप अपनी सारी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकते हैं और अपनी सफलता के रास्ते पर तेजी से बढ़ सकते हैं। अंत में यह जानना जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ बाहरी तत्व नहीं होते, बल्कि हमारे अपने मानसिक विकर्षण भी होते हैं। जब हमें अपने भीतर के डर, चिंता और शंकाओं से मुकाबला करना होता है, तब भी हमें डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन मानसिक विकर्षणों को भी पहचानने और उनसे बचने के तरीके ढूंढने होंगे, ताकि हम अपने काम में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। तो अब से अपने स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और अन्य डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना होगा।
इनसे बचने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप अपने गोल्स को हासिल करने के और भी करीब पहुंचेंगे। चैप्टर 5, हाउ टू बीट प्रोक्रास्टिनेशन। टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत हम सभी के जीवन में कभी ना कभी आती है, लेकिन इससे छुटकारा पाना मुमकिन है। अक्सर हम किसी बड़े काम को देखकर डर जाते हैं या हमें लगता है कि हमें अब तक पूरा काम नहीं कर पाए हैं, इसलिए अब इसे टाल देना चाहिए। ये एक सामान्य मानसिकता होती है, लेकिन इससे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में काफी रुकावटें आती हैं। अगर हम इस आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें पहले अपने माइंडसेट यानी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट या लक्ष्य पर काम शुरू करते हैं, तो अक्सर हमें यह बड़ा सा काम डॉन्टिंग यानी भयावह लगता है। हमें यह डर होता है कि अगर हम इस काम को अच्छे से नहीं कर पाए तो क्या होगा। ये डर और मानसिकता हमें टाल मटोल की आदत को बढ़ावा देती है, लेकिन इस डर से बाहर निकलने का तरीका यह है कि हम इसे छोटे हिस्सों में बांट लें। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो उसे छोटे छोटे टास्क में विभाजित कर लें। इस तरह आपको यह काम बड़ा नहीं लगेगा और आप उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरू कर सकेंगे। जब आप अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो हर एक छोटा टास्क पूरी तरह से मैनेजेबल यानी आसान लगता है, और जैसे ही आप उन छोटे टास्क को पूरा करते हैं, आपके अंदर एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट यानी संतोष का अनुभव होता है। इससे आपका मोटिवेशन बढ़ता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप की तरह काम करता है, जहां हर एक छोटा काम करने के बाद आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि प्रोक्रास्टिनेशन का एक बड़ा कारण यह है कि हम अक्सर अपने काम को बहुत अधिक परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब तक सब कुछ पूरी तरह से सही नहीं हो जाता, तब तक हम शुरुआत नहीं कर सकते। लेकिन यह सोच गलत है, क्योंकि परफेक्शन की चाहत हमें कभी भी काम शुरू करने नहीं देती। दरअसल आपको काम को शुरू करने की जरूरत है, चाहे वह बिल्कुल परफेक्ट ना हो। शुरुआत करना और फिर उसे सुधारना अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप काम करना शुरू करते हैं, तो आप खुद ही सीखते हैं और उसे बेहतर बनाते जाते हैं। इसके अलावा एक और अहम बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वह है टाइम ब्लॉकिंग यानी समय का विभाजन। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने दिन के कुछ निश्चित घंटे किसी खास काम के लिए निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी लेख को लिखने का काम कर रहे हैं, तो आप अपने दिन का 1 घंटा केवल उस लेख को लिखने में लगाते हैं। इस तकनीक से आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने में मदद मिलती है और आप अपने काम में पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं। जब आप एक निर्धारित समय में किसी काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता भी बढ़ती है और आप अपने गोल्स की ओर तेजी से बढ़ते हैं। टाल मटोल की आदत को छोड़ने के लिए आपको यह समझना होगा कि यह एक प्रक्रिया है जिसे समय के साथ सुधारा जा सकता है। आपको छोटे कदमों में बदलाव लाना होगा, और एक बार जब आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं, तो आप अपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटने से आपको न सिर्फ डर से बचने में मदद मिलती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इसके साथ ही अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव करके आप इस आदत से बाहर निकल सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बना सकते हैं। अंत में यह याद रखना जरूरी है कि टाल मटोल की आदत का मुकाबला करने के लिए आपको खुद से ईमानदार होना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपने यह आदत क्यों बनाई है और कैसे इसे सुधार सकते हैं। जब आप अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटकर उसे शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि यह आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और इस तरह आप अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के करीब पहुंच सकते हैं। चैप्टर 6, बिल्ड हैबिट्स फॉर सक्सेस। सफलता की ओर बढ़ने के लिए सिर्फ बड़े लक्ष्य ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदम और आदतें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हम जो आदतें बनाते हैं, वही हमारी जीवन शैली और काम करने के तरीके को प्रभावित करती हैं। अगर हमारी आदतें सही दिशा में हों, तो हम सफलता के करीब पहुंच सकते हैं। ये सही आदतें हमें न केवल हमारी मेहनत में मदद करती हैं, बल्कि हमारी मानसिकता को भी मजबूत बनाती हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की आदत विकसित करें, या हेल्दी खाने की आदत बनाएं, ये सारी छोटी छोटी आदतें सफलता की दिशा में अहम कदम होती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो आपके पास पूरे दिन का समय होता है, जिससे आप अपने लक्ष्य के लिए ज्यादा काम कर सकते हैं। इसी तरह जब आप अपनी दिनचर्या में अच्छे पोषण और हेल्थ को शामिल करते हैं, तो यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जिससे आप पूरे दिन के कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसी तरह अगर आप रोजाना अपने लक्ष्य की दिशा में कुछ कदम उठाते हैं, तो आप लगातार अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे।
ये आदत आपको न केवल मोटिवेट करती है, बल्कि आपको अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करती है। आपको यह समझना होगा कि सफलता एक दिन में नहीं आती। ये उन आदतों का परिणाम होती है जो आप रोजाना अपने जीवन में शामिल करते हैं। छोटे छोटे कदम जो आप आज उठाते हैं, वही एक दिन बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। इसलिए अपनी आदतों को सही दिशा में रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही आदतें आपकी सफलता की नींव होती हैं। ये आदतें न सिर्फ आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती हैं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाती हैं। जब आप अपनी आदतों पर कंट्रोल रखते हैं, तो आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। और जब आप अपने लक्ष्यों की ओर लगातार कदम बढ़ाते रहते हैं, तो एक दिन वह सफलता आपके सामने होगी, जिसे आपने बहुत मेहनत और अच्छे आदतों से पाया है। चैप्टर 7, डर हार के डर से कैसे निपटें। असफलता का डर हम सभी को कभी ना कभी परेशान करता है। ये डर हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने से रोक सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, या हम किसी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए तो क्या होगा। लेकिन यह डर केवल एक मानसिकता है जो हमें अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंचने देती। असल में असफलता सिर्फ एक अनुभव है जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं और अगली बार बेहतर कर सकते हैं। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि असफलता का मतलब यह नहीं है कि हम पूरी तरह से विफल हो गए हैं। यह बस एक संकेत है कि हमें अपनी योजना में कुछ सुधार करने की जरूरत है। असफलता से हम सीख सकते हैं कि हमें कौन से तरीके सही नहीं थे और हम अगली बार उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। इसलिए अगर हम असफलता से डरना बंद कर दें और इसे एक अवसर के रूप में देखें, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में ज्यादा सफल हो सकते हैं। असफलता का डर अक्सर हमारे मन में होता है, लेकिन जब हम इस डर को नजरअंदाज करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें असली सफलता का अनुभव होता है। असफलता से डरने के बजाय हमें उसे अपनाना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर असफलता में एक सीख छिपी होती है। जब हम इस सीख का उपयोग करते हैं, तो हम अगले प्रयास में और भी बेहतर होते हैं। इसलिए असफलता को सिर्फ एक अस्थायी रुकावट माने, न कि आखिरी अंत। अगर आप हर असफलता को एक नई शुरुआत के रूप में देखेंगे, तो आप उस डर से बाहर निकलकर अपनी पूरी क्षमता से काम करने में सक्षम होंगे। असल में असफलता हमें अपनी स्ट्रेंथ और ताकत को पहचानने का मौका देती है। जब हम इस डर से बाहर निकलते हैं, तो हम अपने सबसे अच्छे संस्करण की ओर बढ़ने लगते हैं और सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। चैप्टर 8, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। सफलता का सबसे बड़ा राज निरंतरता में छिपा हुआ है। जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें एक बार में बड़ा कदम नहीं उठाना होता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से लगातार प्रयास करते रहना होता है। सफलता कभी रातों रात नहीं आती, यह धीरे धीरे समय और मेहनत से बनती है। अगर हम अपनी मेहनत और प्रयासों को निरंतर जारी रखते हैं, तो चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। निरंतरता का मतलब सिर्फ रोज काम करना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने कामों में बदलाव, सुधार और नए तरीके अपनाते हुए बिना हार मानने के लगातार काम करते रहें। ये वो कदम हैं जो हमें अपने सपनों के करीब ले जाते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य को केवल एक दिन के लिए ही सोचें, तो हम असफल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके और सही दिशा में काम करके पूरा करने की कोशिश करें, तो हमें सफलता मिलना तय है। उदाहरण के तौर पर, किसी भी खेल में जब खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है, तो वह धीरे धीरे अपने खेल में सुधार करता है। यही चीज सफलता के लिए भी लागू होती है। अगर आप फिटनेस में अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो आपको रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी होगी, बिना किसी रुकावट के। इसी तरह यदि आप किसी नए कौशल को सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको रोज अभ्यास और अध्ययन करना होगा। यह लगातार प्रयास ही आपको सफलता तक ले जाएगा। याद रखिए, छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलावों की ओर जाती हैं। यही निरंतरता की शक्ति है। बिना रुके काम करते रहना ही अंत में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए चाहे आपकी राह में कितनी भी चुनौतियां आएं, निरंतर प्रयास करना कभी ना छोड़ें। सफलता उन लोगों के हिस्से में आती है जो लगातार अपना काम करते रहते हैं, बिना थके, बिना रुके। चैप्टर 9, द पावर ऑफ सेइंग नो। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें दूसरों की इच्छाओं और जरूरतों के कारण अपने लक्ष्यों से भटकना पड़ता है। हम अक्सर यह चाहते हैं कि हम हर किसी की मदद करें या उनकी इच्छा पूरी करें, लेकिन इस दौरान हम अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं। अगर हम हर समय दूसरों के लिए हाँ बोलते रहेंगे, तो हम अपनी जिंदगी और अपने सपनों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम यह समझें कि कब और कैसे नहीं कहना चाहिए। कभी कभी किसी को नहीं कहना सिर्फ हमारी प्राथमिकताओं को सही दिशा में रखता है। अगर आप हमेशा दूसरों की बात मानेंगे और अपनी तरफ से कोई सीमा नहीं रखेंगे, तो आपके पास खुद के लिए समय और ऊर्जा नहीं रहेगी। नहीं,
कहना हमें अपनी शक्ति को पहचानने और दूसरों की मांगों के बीच अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में मदद करता है। जब आप अपनी सीमाओं को सेट करते हैं और किसी चीज के लिए नहीं बोलते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा और ध्यान सही जगह पर लगा सकते हैं। यह नहीं कहना आपके लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब आप जानते हैं कि क्या आपकी प्राथमिकता है और क्या नहीं, तो आप अपने समय और ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अगर आप खुद को सही दिशा में बढ़ने देना चाहते हैं, तो कभी-कभी दूसरों को यह बताना जरूरी होता है कि आप उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। यह सिर्फ आपके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाता है। नहीं कहने से आप यह सीखते हैं कि आपको हर किसी के लिए नहीं बदलना है, बल्कि आपको खुद के लिए सही फैसले लेने हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने लक्ष्यों पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। कभी-कभी यह नहीं कहना एक बड़ा कदम होता है जो आपको सफलता की ओर अग्रसर करता है। यही वह तरीका है जिससे आप अपने समय और ऊर्जा को सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि किसी चीज के लिए हाँ कहने से आपके लक्ष्यों में बाधा आएगी, तो याद रखिए कि नहीं कहना भी एक ताकतवर कदम हो सकता है। चैप्टर 10, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हम अपनी यात्रा पर विचार करते हैं, तो यह हमें खुद को और अपने निर्णयों को समझने का अवसर देता है। अक्सर हम जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने किए गए कार्यों पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अगर हम समय निकालकर अपने कामों का मूल्यांकन करें, तो हम यह देख सकते हैं कि हमने कहां गलत किया और कहां सुधार की आवश्यकता है। यह आत्म मूल्यांकन हमें अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप एक बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो इस पर निरंतर विचार करना और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। जब हम अपने कामों पर विचार करते हैं, तो हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमें अपनी रणनीतियों में क्या बदलाव करना चाहिए और हमें किस चीज पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इससे हम अपने प्रयासों को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं और अपनी मंजिल के करीब जा सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें हमारे प्रयासों का सही मूल्यांकन करने की क्षमता देती है। जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि क्या हमने अपने समय का सही उपयोग किया या नहीं, क्या हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है और क्या हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई नई रणनीति अपनानी चाहिए। यह रिफ्लेक्शन हमें खुद को और अपनी मेहनत को बेहतर तरीके से जानने का एक बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा यह हमें खुद की कमजोरी और ताकत दोनों को पहचानने में मदद करता है। अगर हमें किसी खास दिशा में मुश्किलें आ रही हैं, तो इस पर विचार करके हम यह पता कर सकते हैं कि हम कहां गलती कर रहे हैं और उसे सुधारने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। ये प्रक्रिया न केवल हमारी सफलता के रास्ते को आसान बनाती है, बल्कि यह हमें निरंतर बेहतर करने की प्रेरणा भी देती है। आखिरकार, रिफ्लेक्शन या आत्म मूल्यांकन हमें हमारी जिंदगी में एक स्पष्ट दिशा दिखाता है। यह हमें अपने प्रयासों का सही आकलन करने की क्षमता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर सही रास्ते पर जा रहे हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक कदमों को पहचानने में मदद करता है, ताकि हम सफलता के रास्ते पर चलते रहें। इन सभी चैप्टर्स के माध्यम से डेरियस फोरू ने हमें यह समझाया है कि सफलता पाने के लिए हमें अपनी आदतों को सुधारने, समय का सही उपयोग करने और अपने डर से बाहर निकलने की जरूरत है। इसके अलावा हमें डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए एक एक काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आपको यह किताब और इसके विचार पसंद आए, तो आप मुझे मेरे चैनल बुक्स पल्स पर फॉलो कर सकते हैं। हर हफ्ते मैं नई नई किताबों के साथ आपके पास आऊंगा, जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल किताब के साथ। सफलता सिर्फ बड़ी योजनाओं और अच्छे फैसलों से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारी दिनचर्या की छोटी छोटी आदतों, सही दिशा में की गई मेहनत और आत्म मूल्यांकन से आती है।